Hello and welcome, my dear class 9th students. I am Ajay, your physics teacher. Before starting the content of the second unit, which we are presently discussing, laws of motion, I will let you know that some of your syllabus from every subject is removed due to this pandemic COVID-19. And in your physics syllabus chapter flotation and sound has been some portion of flotation and chapter sound has been removed. Okay, you will receive detailed PDF on your broadcast group or your class group which your class in charges has made. Most probably you will receive it on your broadcast group, okay, which will be having the details that which portion of particular chapters or which chapters are completely removed from your syllabus. Okay, so now let us discuss our topic. In previous video we discussed second law of motion, and do you remember what is second law? Second law was that when we apply force on any object, that is directly proportional to the rate of change of momentum in that object. मीन्स जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं, आप उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मोमेंटम जितना चेंज होगा पर सेकेंड वो ही किसके इक्वल होगा, फोर्स के. एंड वी ऑल्सो रिड्यूस रिलेशन फॉर दैट, एंड दैट रिलेशन वाज F इज इक्वल टू ma. आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस कंटेंट सो फार. ओके, so today we will discuss some numerical based on that formula F is equal to ma. So let's start with the first question. A car has a mass of 1500 kg. What must be the force between the car and the road if it needs to be stopped with the retardation of 1.7 meter per second square? When we were discussing first chapter, I told you that whenever we apply brakes, that is the case of retardation, and when we एक्सेलरेट, इट मीन्स जैसे कि हम अपनी डेली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रेस बढ़ाना या एक्सेलरेट करना या स्पीड बढ़ाना, तब हमारा ए की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव. और जहाँ पे रिटार्डेशन होता है, इट मीन्स वेलोसिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो वहाँ पे हमारा क्या केस बनेगा, देयर वी विल बी हैविंग रिटार्डेशन. ओके, सो सिंपल फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए. जस्ट द चेंज इज दैट वी आर नॉट डीलिंग विद एक्सेलरेशन, वी आर डीलिंग विद रिटार्डेशन हियर. सो पुट minus 1.7 in place of A. So 1500 multiplied by 1.7 of minus, and we will have minus 2550 Newton. Got it? This was quite simple. Just need to put the values. Now let us come to the second. A truck start from rest. Rest का मतलब initial velocity u will be 0. I have told you कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज 0, एंड व्हेन फाइनली ऑब्जेक्ट कम्स टू 0 देन फाइनल वेलोसिटी v विल बी टेकन एज 0. सो ट्रक रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड. ऑब्वियसली बात है कि जब हमारा ट्रक एक एक्सेलरेटिंग मोशन में चल रहा है तो डेफिनेटली इट विल कवर सम डिस्टेंस, और यहाँ पर गिवन है दैट इट कवर्स 400 मीटर डिस्टेंस इन 20 सेकेंड्स. ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन. अब देखो यहाँ पे एक जो पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. अगर यहाँ पे ये पार्ट हमसे नहीं भी पूछता होता क्वेश्चन में, स्टिल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए. नाउ वी हैव टू थिंक विच इक्वेशन अमंग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट. यहाँ पे एक्सेलरेशन ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट इक्वेशन कौन सी होगी, एंड दैट इक्वेशन विल बी योर सेकेंड इक्वेशन, बिकॉज डिस्टेंस इज गिवन, टाइम इज गिवन, and you have to find acceleration. So using second equation, s is equal to ut plus half at square. s की वैल्यू आपको गिवन है 400 मीटर, बिकॉज u आपका 0 है तो ut वाला जो पूरा टर्म है सेकेंड इक्वेशन में वो आपका 0 हो जाएगा. और अब क्या आएगा आपके पास, प्लस हाफ at स्क्वायर. a की वैल्यू आप 20 रखेंगे, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 400 दोनों साइड से कट हो जाएगा. सो वी विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन A is equal to 2 meter per second square. So force will be F is equal to ma. 7 metric ton को
कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, आ जाएगा आपके पास 7000 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 14,000 न्यूटन. ओके. थर्ड, एन 8000 kg इंजन, एक इंजन है जिसका खुद का मास है 8000, पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, एक ऐसी ट्रेन है जिसमें 5 बोगीज़ हैं, जो हम रियल लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं बोगीज़, 5 बोगीज़ हैं, ईच ऑफ मास 2000 kg. मीन्स इंजन का अपना खुद का मास 8000 kg है, 5 वैगन्स हैं जिनमें से हर एक का मास कितना है 2000. तो अगर सबका मिलाएंगे तो 8000 प्लस 2 इंटू 5, तो 18,000 kg बन जाएगा हमारे पास टोटल मास ट्रेन के इंजन का प्लस वैगन्स का. अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक ये मूव कर रहा है. इफ़ इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, मीन्स अगर इंजन कितना फोर्स लगाता है 40,000 न्यूटन, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन. फ्रिक्शनल का फोर्स देखो क्या होता है कि जब हमारी कोई कार, बाइक या ट्रेन कुछ भी रोड पे चलता है तो उस सरफेस का नेचर ऐसा होता है कि इट ऑलवेज रजिस्ट, ये क्या करता है मोशन को अपोज करता है और रजिस्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. अब हमें कुछ वैल्यूज़ निकालनी है. देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, हमें क्या निकालना है टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स. अब देखो 40,000 न्यूटन तो लग रहा है इंजन लगा रहा है फोर्स, तो ऑब्वियसली इंजन क्या कर रहा है एक्सेलरेशन के लिए फोर्स लगा रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्सेलरेशन को कम करने के लिए या मोशन को अपोज करने के लिए लगा रहा है. ठीक है, तो हमारे पास नेट फोर्स कितना हो गया, प्लस का 40,000 माइनस का 5,000, तो हमारे पास आ गया 35,000 न्यूटन. मीन्स इंजन से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ओनली ड्यू टू 35,000 न्यूटन. अब एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन कितना होगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. नेट फोर्स हमने अभी कैलकुलेट किया कि नेट फोर्स या इफेक्टिव फोर्स होगा 35,000, और जो टोटल मास है हमारे पास वो कितना है 8000 kg, तो इंजन का और 5 बोगीज़ का 2000 के हिसाब से 10 हो गया, तो 18 टोटल हो गया. सो एक्सेलरेशन विल बी 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई थिंक यू विल बी क्लियर विद दिस. थर्ड पार्ट सी, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन 2, मीन्स वैगन 2 1 पे कितना फोर्स लगाएगी. आप देख रहे हैं मैंने डायग्राम बनाया हुआ, पहले आपका इंजन, फिर वैगन 1, फिर 2, फिर 3. तो जो वैगन 1 है, वैगन 1 के पीछे जितनी भी वैगन्स हैं वो सारी की सारी वैगन्स हमारा वैगन 1 पे क्या करेंगी फोर्स लगाएंगी. तो हर एक वैगन का मास कितना है 2000. टोटल कितनी वैगन्स हैं 1 के पीछे 4 वैगन्स, तो 2 इंटू 4 8000. तो हमारे पास कितना हो गया 8000, तो m हो गया, m की वैल्यू कितनी होगी 8000, एंड एक्सेलरेशन 1.94, बिकॉज एक्सेलरेशन इंजन का भी वही है और 5 की 5 वैगन्स का भी हमारा वही है. तो टोटल कितना हो गया हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए, यानी 15,520 न्यूटन. दिस इज द टोटल फोर्स विच विल बी फील्ड बाय, जो फील करेगा कौन वैगन 1 अपने पीछे वाली बोगीज़ की वजह से. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज योर होमवर्क. यू हैव टू फाइंड कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है एंड विच विल बी द अप्रोप्रिएट इक्वेशन फॉर फाइंड दैट. ओके, टिल देन गॉड ब्लेस यू.